हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो 2024 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि इन सारे प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इन सारे प्रश्नों के आंसर जरूर याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर भी मैं लेकर के आ चुका हूँ। बड़ा ही सिंपल भाषा में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने का प्रयास किया है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से याद हो जाएंगे एक दिन में, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, Why did लेंचो से the raindrops were like new coins? ठीक है, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के जैसी हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों के जैसे क्यों बताया, क्यों कहा। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे, लेंचो सेड द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्वाइंस। लेंचो ने कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की जैसी हैं। बिकॉज, क्योंकि विथ रेन्स हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वुड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट। बिकॉज विथ रैन यानी रैन की वजह से उसकी जो खेत की फसल है वुड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट, वह एक अच्छे पैदावार के रूप में क्या होगी, विकसित होगी। ए गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी, और एक जो अच्छी पैदावार होगी ना वह उसे अधिक पैसे कमाने में क्या करेगी, उसकी मदद करेगी। किसकी मदद करेगी, लेंचो की मदद करेगी। और इसीलिए लेंचो ने रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदों को क्या कहा, नए सिक्कों के जैसे बताया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, When did Mandela realize that his freedom was an illusion? मंडेला को कब रियलाइज हुआ, कब अनुभव हुआ, कब पता चला कि उसकी जो आजादी है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वह एक एल्यूजन है, केवल क्या है, एक एल्यूजन यानी भ्रम है। ठीक है, ये मंडेला को कब रियलाइज हुआ, तो इसका आंसर लिखना है, मंडेला रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। मंडेला को रियलाइज हुआ कि उसकी जो आजादी है वह एक भ्रम है। व्हेन, जब ही डिस्कवर एज ए यंग मैन, जब वह एक युवा व्यक्ति बन गया तब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जो आजादी है क्या है, एक भ्रम है। दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, उसकी जो आजादी थी ऑलरेडी किसी और के द्वारा ले ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट वाज द यंग सीगल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट के दौरान कैसा अनुभव किया, कैसा एक्सपीरियंस फील किया। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि पहली उड़ान के दौरान जो यंग सीगल थे कैसा अनुभव प्राप्त किए। तो इसका आंसर लिखना है, एज द यंग सीगल फेल फ्रॉम द लेज, जब कगार से यंग सीगल गिरे, ही वाज फील्ड वाज विथ फियर, वह डर से भर गए। ठीक है, डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। बट सून, लेकिन जल्द ही, हिज विंग्स स्प्रीड आउट एंड ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग, जल्द ही उनके जो पंख थे वो फैल गए और वह खुद को उड़ता हुआ महसूस किए। ठीक है, उड़ता हुआ पाए। अपॉन रियलाइजिंग दैट ही वॉज फाइनली फ्लाइंग, ठीक है, जब उन्हें लगा कि अंततः वह अब उड़ रहे हैं, आखिरकार जब वो उड़ रहे हैं, जब उन्हें ऐसा लगा, द यंग सीगल वाज एंजॉयड, तब जो यंग सीगल थे एंजॉय किए, आनंद। ठीक है, इस तरीके से करेंगे कि वह क्या हो गए, आनंदित हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हाई डज अनी वांट्स टू कीप अ डायरी। अनी अपने पास एक डायरी क्यों रखना चाहती है। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे, अनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, अनी अपने पास एक डायरी रखना चाहती है क्योंकि शी फील्स दैट शी हैज नो ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड्स, क्योंकि वह फील करती है, वह महसूस करती है कि उसके पास कोई सच्चा यानी सत्य बोलने वाला अच्छा और सिंसियर फ्रेंड उसके पास नहीं है। विथ whom शी कुड शेयर हर सीक्रेट, जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट को शेयर कर पाए। ऐसा कोई फ्रेंड्स नहीं है, ऐसा कोई सच्चा दोस्त नहीं है उसके पास जिसके साथ वो अपनी रहस्य वाली बातों को शेयर कर पाए। शी बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करती है, शी कुड डू सो विथ हर डायरी। ठीक है, वह ऐसा काम अपने डायरी के साथ करेगी, हु कुड एक्ट एज ए बेस्ट फ्रेंड, जो उसे एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वाज द पायलट शॉक्ड आफ्टर हियरिंग द वुमेन्स वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि पायलट जब औरत की बातों को सुना तो शॉक्ड क्यों हो गया। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, इसका आंसर लिखेंगे, द पायलट वाज शॉक्ड आफ्टर हियरिंग द वुमेन्स वर्ड। औरत की बातों को सुनकर जो पायलट था वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, चौंक गया। बिकॉज क्योंकि शी टोल्ड हिम दैट, क्योंकि उस औरत ने कहा उससे, शी हैड नॉट सीन
अदर एरोप्लेन्स फ्लाइंग दैट नाइट ऑन द रडार। उस रडार पर उस रात कोई भी उसने उड़ते हुए एरोप्लेन को नहीं देखा है, ऐसा उसने कहा। तो यह सुनकर जो पायलट था वो शॉक्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर तैयार रखिएगा। क्वेश्चन छठा है हमारे पास, व्हाट डिड राजवीर सी व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन के बाहर राजवीर ने क्या देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्हाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के खिड़की के बाहर जब राजवीर ने देखा तो राजवीर सा ग्रीनरी ऑल राउंड अराउंड। राजवीर ने देखा कि ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब चारों तरफ क्या थी? हरियाली थी। ठीक है, फर्स्ट ही सा द ग्रीन पैडी। पैडी को हम राइस कहते हैं। पैडी मतलब जो हमारे पास चावल होता है, धान की खेती होती है। धान के खेतों को देखा, हरे हरे भरे धान के खेतों को देखा। विच गेव वे टू द टी बूसेस, जो रास्ता देते हुए दिख रहे थे टी बूसेस को, यानी कि जो चाय की खेती होती है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी वुंडेड हिल्स, और जंगली और पहाड़ी इलाकों को देखा। ही सा ए सी ऑफ टी गार्डन। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने एक चाय का बगीचा देखा जो समुद्र जैसा था। एक समुद्र जैसा उसने चाय का बगीचा देखा। चाय का बगीचा कुछ ऐसा था कि वो एक महासागर जैसा लग रहा था। दैट की वी आर प्योर टू द सेम हाइट। वो जो जितने भी चाय की खेत में जितने भी फसल थे वो सेम हाइट के थे। एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू अमेज्ड एंड फैसिनेटेड हिम। और यह सुंदर सा दृश्य, मनोरम दृश्य उसे बहुत ही प्रसन्नता प्रदान की। ठीक है, तो राजवीर ने ये सब चीजें देखी और उसका वर्णन हमने इस तरीके से कर दिया। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज ही गो टू बासरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। तो यहाँ पे मैक्सवेल की बात किया जा रहा है। मैक्सवेल की बात किया जा रहा है कि मैक्सवेल जो था बासरा क्यों गया था, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, और उसने कितना दिन वहाँ पे ठहरा हुआ था यानी रुका था, एंड व्हाई किस लिए गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मैक्सवेल गोज टू बासरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल। उसके यानी कि मेल का आंसर देने के लिए और उसको कलेक्ट लेने के लिए गया था फ्रॉम यूरोप। जो यूरोप से मेल आया था उसके लिए। ठीक है, तो उसको लेने और उसका आंसर देने के लिए वो गया हुआ था बासरा। ठीक है, कहाँ गया था? बासरा गया था। उसके बाद से मैक्सवेल वेटेड देयर फॉर 5 days। ठीक है, तो मैक्सवेल कितने दिन तक वहां पे वेट किया था, इंतजार किया था? 5 दिनों तक इंतजार किया था। बिकॉज, क्योंकि हिज मेल हैड नॉट अराइव्ड, क्योंकि उसके जो मेल थे वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे आंसर लिखने हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। यानी कि संसार के पीड़ा को देखकर, संसार की पीड़ा को यानी सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की पीड़ा को देखकर जो बुद्ध थे, बुद्ध पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाई ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। संसार की पीड़ाओं को देखकर बुद्धा मूव्ड अलॉट। बुद्धा क्या हुए? शीघ्र घूमे। एंड एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो तुरंत चल पड़े, निकल पड़े संसार के ज्ञान की खोज में। ठीक है, तो संसारिक ज्ञान, जो संसार का जो सच्चा ज्ञान था उसकी खोज में वो तुरंत निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वलीज का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था? वलीज जो थी अपना जो टाइम पास करती थी उसके लिए फेवरेट तरीका क्या था उसका? तो वलीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द आवर हाउस। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो वलीज थी ये अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना पसंद करती थी और इस तरीके से अपना टाइम पास करती थी। एंड वॉच, और वह देखती थी व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। मोहल्ले में क्या क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब देखना उसे अच्छा लगता था और यही सब दरवाजे पे खड़ा होकर के ये करती थी। ठीक है, कौन करती थी? वलीज करती थी, वली। ठीक है, अगला जो हमारे पास अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है 10वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ अनी। अनॉयड मतलब गुस्सा। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। जो मिस्टर किसिंग थे, जो टीचर थे अन्नी के, उन्होंने क्यों अन्नी पर गुस्सा दिखाया? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने क्या करने को कहा, अन्नी को क्या करने को कहा? मिस्टर किसिंग वाज अनॉयड विथ अन्नी बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास।
अन्नी पर इसलिए गुस्सा हुए थे किसिंग, मिस्टर किसिंग जो थे अन्नी पर इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि जो अन्नी थी वो बहुत बातें करती थी क्लास में, ठीक है, कक्षा में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा होमवर्क, अधिक होमवर्क उसको दिया अन्नी को, आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन दी सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उससे कहा, किससे कहा, अन्नी से कहा कि उसे एक ऐसे लिखना है, किस पे, ए चैटरबैक्स पर उसे ऐसे लिखना है। चैटरबैक्स मतलब होता है गपशप, यानी गपशप बातों को करने वाला, ठीक है। तो इस पे उसे एक निबंध लिखने को के लिए कहा, कि कौन कहा, मिस्टर किसिंग ने कहा, किसको कहा, अन्नी को कहा। तो इस तरीके से आपके ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो वीडियो है उसमें आप किस सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।